हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के सेशन नंबर 9 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेशन नंबर 8 में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं और सेशन नंबर 9 में इंटर करते हैं, ताकि इस भागवत गीता के सार को, कृष्ण के द्वारा कहे गए बातों को हम अपने जीवन में उतार सके और जीवन को अच्छा मार्ग पर ले जा सके, अपने जीवन को धन्य सुखमय बना सके। तो आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यद्यपि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षियों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। देखिए कितनी अच्छी बात है। अर्जुन जानते थे युद्ध का परिणाम, युद्ध होने के बाद क्या घटित होगा, क्या दुर्घटनाएं होगी, इसका परिणाम कितना बड़ा होगा, कितना भयानक होगा। लेकिन दूसरे दल के लोग इस तरह की बातें नहीं सोचते थे, मन में विचार नहीं करते थे। लेकिन अर्जुन जानते थे कि युद्ध में क्या क्या होने वाला है, सब मरने वाले हैं। जितने भी बड़े बड़े महारथी महायोद्धा हैं, सब मरने वाले हैं। इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करने का फैसला लिया। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में वैष्णव में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्मी लोग पैदा हो जाते हैं, अधर्मी लोग बन जाते हैं, तो उस कुल की स्त्री नारी दूषित हो जाती है और स्त्री तत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। देखिए कितनी सुंदर बात है, समझते रहिएगा। तात्पर्य, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसी वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बार
आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कितनी गहरी बात है। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच बातें होती हैं, वार्तालाप होती है, उसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। तो आइए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नागरीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चतिष्ठ भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत गीता में कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मनुष्यों, सामान्यों, जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। आप जितने भी पाप कर्म किए हैं, या आपके बुजुर्ग या आपके पहले वाले पीढ़ी जो भी गुजर चुके हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो आपके सारे पाप कर्म मिट जाते हैं और आपके जो पूर्वज पहले गुजर चुके हैं, पहले मर चुके हैं, उनका भी पाप माफ हो जाता है, उसका भी जीवन उद्धार हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। देखिए सुंदर बात है। तात्पर्य, संतान धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुउत्तरदायी नायकों द्वारा संतान धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगम करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, इसके सार के अनुसार कितनी सुंदर बात बताई गई है, कितनी सुंदर चित है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। देखिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कितनी गहरी सवाल पूछ रहे हैं। कहते हैं, हे कृष्ण, हे प्रजापालक, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे लोग हमेशा नरक में जाते हैं। मैंने अपने गुरु परंपरा में सीखी है और जानी है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ऐसे ही सवाल करते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मनुष्य के पूर्व मनुष्यों को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। यहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। देखिए कितनी सुंदर बात है।
अहो कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धित हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में वृत हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न कर रहा है। अर्जुन साधु के रूप में थे, अर्जुन एक प्रकार का साधु थे। वह इस प्रकार का कुमार्ग, इस प्रकार का अधर्म वाला काम नहीं करना चाहते थे। वह युद्ध में किसी को मारना नहीं चाहते थे। देखिए अर्जुन की सोच, अर्जुन का चिंतन मनन। तो आइए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। यदि शस्त्रधारी धृष्टराज के पुत्र मुझ निहत्थे पर रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयकार होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अव्यवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। देखिए अर्जुन कहते हैं, भले ही शत्रु, भले ही दुश्मन मुझ पर वार करे, मुझे मार दे, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं मारूंगा। अर्जुन की सोच, उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धित है। लेकिन अर्जुन अपने मन में सोचा ही नहीं कि दूसरे दल युद्ध करने के लिए कितना उद्धित है, कितना बेकरार है। अर्जुन सिर्फ अपने मन में ही सोचते थे, लेकिन दूसरा दल यह नहीं सोचते थे कि धर्म या अधर्म क्या है। सिर्फ उन लोगों को लड़ना है और राज्य को हासिल करना है। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया दरता है, जो भगवान के महान भक्त होने का कारण उत्पन्न हुआ है। कहते हैं ये सब महानता सिर्फ अर्जुन की है, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं। दोस्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं उसके दिल में दया जरूर होते हैं, वे हमेशा किसी ना किसी को मदद जरूर करते हैं। इसीलिए इस जीवन में भगवान की भक्ति जरूर कीजिए, भगवान का भक्त जरूर बनिए। आपकी जीवन हमेशा खुशहाल बने रहेंगे। आप चाहे कितनों भी दुख समस्या में क्यों ना पड़ जाए, कितनों भी कठिन परिस्थिति से क्यों ना घिर जाए, भगवान आपकी मदद हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसकी आराधना पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान के आस्थाओं से जुड़नी चाहिए। तो आइए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। संजय ने कहा, आप देखिए संजय की बात आ गई। संजय जो धृतराष्ट्र को उसके कक्ष में बैठे बैठे युद्ध की सारी बातें, कृष्ण और अर्जुन के बीच सारी जो बातें हो रही थी, वार्तालापें हो रही थी, वे सारी बातें संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो आइए फिर संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। देखिए संजय कैसे अपनी चतुराई के साथ धृतराष्ट्र को ये सारी बातें समझाते हैं, सिखाते हैं। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले एपिसोड में, अगले सेशन में। दोस्तों, इस अध्याय के अंत में लिखा है, इस प्रकार भागवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस तरह से अध्याय 1 समाप्त हुआ और अध्याय 2 में हम चलेंगे, फिर से वहाँ पर सेशन 1 से चालू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।